गणेश भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलो भाई सब संतों की जय हो, बोलो भाई सब भक्तजनों की जय हो, बोलो भाई सब भक्तजनों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में बलात्कार हो, विश्व का जय हो, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोलो सनातन धर्म की जय हो, ज्ञान गिरा गोदी दंपति परम प्रेम बसे करिस सुचरित पुनि यावर राम चंद्रवत गई शरणम शंकरि हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरज संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय श्री जय सिया राम। भगवान श्री राम जी का बाल चरित चल रहा है, उनकी शिशु लीला का वर्णन हमारे प्रसंग में चल रहा है। सुख संदेह और मोह से परे, ज्ञान और वाणी से अतीत जो है परे है, ऐसा पद ब्रह्म श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और दोनों दंपति माता कौशल्या और दशरथ जी के प्रेम के वशीभूत होकर के सुंदर शिशु चरित कर रही है, सुंदर शिशु लीला कर रही है। भगवान भक्तों के वश में रहने वाले हैं। यूं तो भगवान सर्वथा परे है, निर्गुण है, अगुण है। कर्म काल बंधन स्वभाव समय किसी में नहीं बनते, परंतु भक्तों के वशीभूत वह देह धारण करते हैं और बाल लीला करते हैं, अपनी कुमार लीला करते हैं और समस्त सुंदर चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। यही विधि राम जगत विदु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता जिनु रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रकट भवानी। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से किस प्रकार राम भगवान राम और संपूर्ण जगत सीता माता इस प्रकार से कौशलपुर में, तो संपूर्ण जगत के माता पिता कौशलपुर में निवास करते हैं और कौशलपुर के निवासियों को सुख देते हैं। संपूर्ण जगत के माता पिता भगवान श्री राम कौशलपुर के निवासियों को सुख देते हैं। माता पिता कैसे हुए? जैसे एक छोटी बॉल होती है और एक बड़ी बॉल होती है, उसकी पावर अलग होती है, छोटी बॉल की पावर अलग होती है। तो इस तरह एक छोटी बॉल बड़ी बॉल मदर बॉल होती है या फादर बॉल होती है, इसी प्रकार से भगवान शिशु रूप में होते हुए भी जगत के माता पिता हैं। रघुपति विमति जतन कर गोरी कवन सकई भवि बंधन छोरी जीव चराचर बस के रागे तो माया
चाहे कितने ही जतन कर ले। सत्य स्वरूप परमात्मा से, भगवान श्री राम से विमुख होकर के कोई चाहे कितने ही जतन कर ले, इस माया के बंधन को नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये माया तो त्रिगुणात्मक है, भव सागर में व्याप्त है। इस माया ने संपूर्ण जीवों को, क्षर और अचर को अपने वश में कर रखा है। वह माया तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, यानी भगवान की आज्ञा से कार्य करती है। परंतु जो भगवान की शरण नहीं होते, माया उनको बांधती जाती है, अपने तीनों गुणों से उनको बांधती है, सात्विक गुण से भी बांधती है। सात्विक गुण से किस प्रकार बांधती है कि इसमें सात्विक गुण जागृत हो जाता है, वह निरंतर सत्कर्मों में ही लगा रहता है, सत्कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, देश काल स्वभाव के अनुसार कर्म करने चाहिए, और जब जब इसका सात्विक गुण बढ़ जाता है, तब तब प्रभु किसी न किसी माध्यम से परीक्षा लेते हैं, सद्भाव की परीक्षा लेते हैं कि भाव कितना सात्विक है। प्रकृति विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ भजन कहु काहि। जिस माया को परमात्मा अपने प्रकृति विलास मात्र से नृत्य करा लेते हैं, यानी वह माया उनकी प्रकृति के विलास से ही नृत्य करती है। कहने का अर्थ है कि प्रभु का इशारा हुआ, वहाँ तो माया ने बांध दिया, और प्रभु का इशारा हुआ तो वहाँ माया ने मनुष्य को मुक्त कर दिया। तो जल्दी होगा जब हमारी भगवान में प्रीति होगी। ऐसे प्रभु को छोड़ करके किसी और को कोई भजना, मन क्रमे वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर रघुराई। मन क्रम वचन से चतुराई, मन क्रम वचन से भगवान को भजना चाहिए, समस्त चतुराइयों को छोड़ करके शुद्ध मन से, शुद्ध कर्म से और शुद्ध वचनों से भगवान का निरंतर पूजन करना चाहिए। शुद्ध वचन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप जो हमारे अंदर आत्मा है, अगर हमारा आत्म तत्व हमारे अंदर नहीं है तो हम शुद्ध वचन या कैसा भी वचन नहीं बोल सकते। तो वाणी क्या है? वाणी तो साक्षात ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म का चित्र आता है, बार बार आता है। शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द ब्रह्म वाणी है, जो कि परमात्मा का, ब्रह्म का ही स्वरूप है, क्योंकि यह ब्रह्म अंश अंश घट घट में व्याप्त है, जीव जीव में व्याप्त है। अगर यह जीव जीव में व्याप्त ना हो तो कोई बोल ही नहीं सकता, स्वर का उच्चारण ही नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, भक्तों, निवेदन है कि शब्द ब्रह्म की उपासना परमात्मा की उपासना के समान है। और शब्द ब्रह्म की उपासना कैसे होती है? कैसे होती है कि जिन शब्दों का हमने उच्चारण किया है, जिस बात को हमने कहा है, जिस संकल्प को हमने किया है, उसको अवश्य निभाएं, तब शब्द ब्रह्म की उपासना होती है। तो अपने वचन पर दृढ़ रहना शब्द ब्रह्म की उपासना है। तो मन क्रम वचन से, कर्म से समस्त चतुराई को छोड़ करके भगवान श्री राम जी का भजन करें, सभी भगवान का भजन करें। चतुराई ना लगाएं कि जो है मन नहीं लग रहा है और हम बैठे हुए हैं। जितना मन लगे उतना प्रेम से भजन करिए। विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। देव चंद कब हल रावे, कबहु पालिने काल सुनावे।
प्रकार से भगवान शिशु विनोद कर रहे हैं। शिशु विनोद कैसा होता है? कभी माँ के आंचल में छिप जाना, कभी बाहर निकलना, कभी हंसना, कभी छिप जाना, इस तरह से शिशु विनोद होता है। और कोई नगर का निवासी आ जाता है, कोई महिला आ जाती है तो उसके साथ विनोद करने लगते हैं। छोटे बच्चे जिस तरह विनोद करते हैं, प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न करते हैं। माता कभी तो प्रसन्न होकर के उन्हें गोदी में ले लेती है और कभी उन्हें झूले में पलने में झुलाती है, कभी हिलाती है, कभी दो तीन बात करके उनके मन को देखे। जब बालक सामने होता है तो हर मनुष्य भी उसके सामने बालक भी बन जाता है। वो सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे? उनकी ही भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे। आले आले कहाँ हुई, इस तरह से हम बात करते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं तो इस तरह का चलता है। प्रेम मगन कौशल्या निज दिन जात न जान, सुख स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। राम रामचंद्र हरि जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुसि दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल गिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। कौशल्या जी ने तो दिन जाते पता ही नहीं चल रहा था, दिन जल्दी जल्दी निकल रहे थे। और प्रेम के वश में कौशल्या जी बार बार बाल चरित्र का गान करती है। क्या कहती है? अब लल्ला ने ये किया, देखो अब लल्ला ने ये किया, अब लल्ला ने ये किया। हर एक से बात करती है बार बार और उनके चरित्र का गान करती है। अब एक बार क्या घटना घटती है? बड़ी सुंदर घटना घटती है। प्रभु चरित्र दिखाते हैं अपना। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना बोढ़ाए, निर्कुल इष्ट देव भगवाना। जय श्री राम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तबीयत ठीक है? अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो शिशु चरित्र चल रहा है। एक बार माता ने उनको स्नान कराया, हिला धुला करके खिलौना लगा करके पलने में सुला दिया। इनका चित्कार करके कहते हैं श्री राम जी के मस्तक पर गाय का पंख बांधा जाता था, कौवे का पंख बांधा जाता था, काग पंख की शोभा की जाती थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का पंख सुशोभित होता था, ऐसे उनके मस्तक पर कौवे का पंख सुशोभित होता था। श्रृंगार किया, तिलक किया, ठिठौना लगाया, सुंदर झबला बनाया, उन्हें सुना दिया। और फिर इष्ट देव की पूजा के लिए स्वयं स्नान करके तैयार हुई। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई रह पाक बनावा। पूजा करके उन्होंने नैवेद्य चढ़ाया और आप जो है जय श्री राम भोग लगा करके कहाँ चली गई? जहाँ पाकशाला होती है वहाँ चली गई। भोग चढ़ा करके भगवान को भोग लगा करके थाली में नैवेद्य का भोग लगा करके पाकशाला में चली गई। भगोरी मात समाजली आई, भोजन करत से सुत जाई। और जब वहाँ पर जाकर के देखा तो क्या देखा? भगवान तो बैठे बाल रूप में और भोजन कर रहे हैं। भगवान बाल रूप में भोजन कर रहे हैं। भाई उन्होंने भगवान को भोग लगाया था। भगवान ने सोचा कि माता ने भोग लगा दिया, चलो भोजन ही कर लेते हैं। जब उन्होंने भोजन करते हुए देखा, यही जननी शिशु पहिता, देखा बाल तहाँ पुन सूता। तो उन्होंने सोचा अरे इस बालक को वहाँ तो सोया हुआ था, यहाँ पे आके किसने बिठाया? ये तो यहाँ पर आके अभी बैठ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर कैसे बैठ करके भोजन कर रहे हैं?
और वहाँ पे जाकर के देखा कि बालक तो सोए हुए हैं, काफी तो सोए हुए हैं। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंपमति धीर न होई। फिर दोबारा उन्होंने आकर के पूजा गृह में देखा कि लल्ला तो भोजन कर रहे हैं, तो इनका हृदय कंप गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ भी लाल सोया है और यहाँ भी लाल भोजन कर रहा है। यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेषा। दो बालकों को देख करके कौशल्या जी चकरा गई कि भाई मेरा मति भ्रम हो रहा है या कोई विशेष ही कारण है। अब मुझे मति भ्रम से ऐसा दिख रहा है तो यही कारण है। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसदीन मधुर मुस्कानी। तो राम जी ने देखा कि अरे माता तो बहुत व्याकुल हो गई है, बहुत परेशान हो गई है, तो उन्होंने मधुर मुस्कुराहट के साथ हंस दिया। देखरावा मातई रे अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट मारी। प्रभु ने जब देखा कि माता व्याकुल हो गई है तो वो मुस्कुराते हुए हंस दिए। जैसे ही हंसे और उन्होंने अपना मुख खोला तो उन्हें अपना जो है अद्भुत ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूप रूप दिखलाया, अखंड रूप दिखला दिया। रोम रोम में, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसे हुए हैं। कौन सा रूप दिखाया? जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, वही रूप भगवान श्री राम ने कौशल्या जी को दिखा दिया। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न गाऊ। अगणित सूर्य, जितने ही सूर्य इस ब्रह्मांड में है, विज्ञान बताता है कि एक ही सूर्य नहीं है, अनेकों सूर्य हैं और उनके अनेकों मंडल हैं। अनगित चंद्रमा देखे, अनगित शिव देखे और ब्रह्मा देखे, बहुत से पर्वत वन सरिता आनंद सब उन्होंने देखा। काल को देखा, कर्म ज्ञान और गुण स्वभाव को उन्होंने देखा, कर्म की स्वभाव को भी देखा माता ने, और वो सब चीजें देखा जो कि कहा और सुना ही ना गया। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी जोरे कर डाड़ी। देखा जी न जावही जाई, देख भगत जो छोरई ताई। और क्या देखा कौशल्या जी ने? सभी प्रकार से उस माया को देखा जो कि उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। और क्या देखा? ये भी देखा कि वो जीव को किस प्रकार बचाती है, और ये भी देखा भक्ति को देखा जो कि उस माया को जीव से छुड़ा देती है। ऐसा भक्ति को भी उन्होंने देखा, यानी सब कुछ उन्होंने देखा। यानी वेदों के सार को देखा, शास्त्रों के सार को देखा, पुराणों के सार को देखा, भक्ति की महिमा को देखा, कर्म के प्रकाश को देखा, सबको उन्होंने देखा। तन बोल चित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरण सिर नावा। विस्मयवंत देख महतारी, भय बहुर शिशु रूप करारी। देखिए, जब माता अत्यंत व्याकुल हो गई,
इतनी व्याकुल हो गई कि चित्त उनका हिल गया। जब चित्त उनका डोल गया सात्विक भाव से, तो वे इस योग्य हो गए कि प्रभु के ने जो चरित्र दिखाया उस चरित्र को वो देख सकी। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा चित्त सात्विक भाव में पूरी तरह आकर के बेचैन और विकल नहीं हो जाता, तब तक हम प्रभु के चरित्र को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। प्रभु को अपनी लीला दिखाने के लिए सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र विराजते हैं, परंतु हमें ही इतना योग्यता नहीं होती कि हम जो है प्रभु के चरित्र को देख पाए। तो प्रभु है, सूर्य को देखने के लिए कहीं जो है जाना नहीं पड़ता, सूर्य सर्वत्र विराजमान है, और एक अंधे के लिए सूर्य नहीं होता। इसी तरह माया से मोहित व्यक्ति प्रभु के चरित्र को नहीं देख सकता। इतनी पुलकित हो गई उनके मुख से वचन ही नहीं आ रहा था। नैन बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली, और भगवान का जो विशाल रूप था उसके चरणों में वो गिर पड़ी, चरणों में सिर नवाने लगी। विस्मय वंत देख महितारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी। तो भगवान ने क्या देखा कि माता तो अत्यंत विस्मित हो गई हैं, सभीत हो गई हैं, बार बार चरणों में पड़ रही हैं। तो उन्होंने तुरंत शिशु रूप धारण कर लिया, तुरंत शिशु रूप में आ गए। स्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता में स्तुति करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, ये जन कतहु कहस सुन माई। उनका भय नहीं जाता था, बार बार स्तुति करती है। क्या कहती है? अरे मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र करके जान लिया, पुत्र भाव ले लिया, ये तो मैंने बड़ा अपराध कर दिया, अब मैं क्या करूँ? इस तरह बार बार कहती रही। तो भगवान ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें पूर्व जन्म की कथा याद दिलाई, उन्हें अपना वचन याद दिलाया, और सब कुछ ने जब बार बार समझाया, और फिर उन्होंने अंत में ये कहा, क्या कहा कि हे माता, इस चरित्र को किसी और को मत कहना, इस चरित्र को किसी और को मत कहना, क्योंकि मैं मनुष्य रूप में हूँ, और मनुष्य रूप में इंसान मात्र मुझे जान नहीं सकता। आपकी एक कहानी आती है ना कि प्रभु को देखने के लिए सारे के सारे जो भागे, जय सिया राम, भगवान से मिलने के लिए सारे लोग भागे। जब एक राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो मुझे दर्शन दिए हैं, आपने मुझे दर्शन दिए। भगवान बोले वरदान दीजिए, वरदान दे लो कुछ भी। मैंने कहा आप मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। सारी प्रजा को दर्शन? बोले ये तो बड़ा मुश्किल है। बोले नहीं, आपने जो मुझे वचन दे दिया है, सारी प्रजा को आपको दर्शन देने होंगे। कहा भगवान बोले ठीक है, आ जाओ, मैं फला फला पर्वत के ऊपर मिलूंगा, आप सारी प्रजा के समेत आ जाओ। राजन, सारी प्रजा चल गई, राजा आगे आगे, रानी आगे आगे, और प्रजा पीछे पीछे। सब सोच रहे थे चलो भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करें। आगे चले तो लोहे की खान मिली, लोहा बड़ा मिला। तो सब कुछ लोगों ने कहा कि अरे लोहा है, बड़े हथियार बनेंगे, चलो उठा लो। लोहा लिया, वो काफी सारा उठाया, बोला और आगे मिले ना मिले वापस लिए। उसने कहा अरे लोहा ही तो है, आगे चले चांदी की खान मिली, चांदी की खान मिली। तो कुछ लोगों का चित्त डोल गया, मन डोल गया, अरे भाई चांदी है, गहने भरेंगे। लोगों ने चांदी भरी, चांदी की सिले भरी, और जो है वापस हो लिए। फिर सोने की खान मिली, तो फिर सोने की खान जो है मिली, तो काफी लोगों ने सोचा करे भाई सोना है, स्वर्ण है, तो भूलने लगे भगवान के दर्शन करने। सोना भरा, और जो जिसके पास जो अंगोछा था, जिसके पास जो कुछ था, सबने भर के बांध के वजन हो गया। बोला आगे तो कैसे ही जाए,
भगवान तो क्या ही मिलेंगे, राजा पता नहीं कहाँ तो ले जा रहे हैं हमको। वापस होइए, सब वापस होइए। राजा ने पीछे मुड़ के देखा, करे भाई कोई नहीं है। आगे चले तो जगमग जगमग हीरे मिले। अब रानी गए, भाई इतने हीरे हैं, मैं तो आभूषण बनवाऊंगी, हीरो के आभूषण पहनूंगी, अभी तो मेरे पास कुछ ही नहीं है, आगे तो आनंद हो जाएंगे। रानी ने भी हीरे समेटना चालू किया और अपने पल्ले में चुनरी में बहुत सारे हीरे बांधे और वापस। अब राजा ने कहा, रानी भी चल गई। बोले मैंने तो भगवान से कहा है, वही भगवान। तो भगवान के पास पहुंचे। भगवान बोले, कहाँ है आपकी पिता? हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि मैं बड़ा अज्ञानी था। मुझे आपके पिता कहाँ है? बोला वो तो सब है, कोई लोहा लेके भाग गया, कोई कुछ लेके भाग गया, सोना लेके भाग गया, कोई चांदी लेके भाग गया, परंतु आप तक कोई नहीं आ। तो बोला भगवान बोले, ये संसार में कोई पात्रता होती है, इस संसार में किसी एक जन की पात्रता होती है जो मेरे दर्शन कर पाता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते। इस सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई तो सिद्धि के लिए यत्न करता है। तदितामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति कल्पते। कि जो यत्न करते हुए भी, सिद्धों में से भी यत्न करते हुए भी कोई मुझे तत्व रूप से जान पाता है, मेरे दर्शन कर पाता है। सियावर रामचंद्र वर जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। दीन दयालु बिरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेवी जी की जय। सभी आते हैं।